वेलकम। लास्ट डे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूक्लियर पॉइंट चार्ज किया था, तो थोड़ा इन टर्म्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है। अगर आप पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट उसका जो बेसिक डेरिवेशन है वो किया था, और वो कुछ इस तरह से था कि अगर कोई चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू से किसी गिवन डिस्टेंस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। एक बार फिर रिमाइंड करा दे रहा हूँ, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कितना चार्ज हम लाए? कन्वेंशनली हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। जनरली वो जो चार्ज है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर ये कोई चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस है, इस जगह पर v का वैल्यू v एट डिस्टेंस r वो होना चाहिए कि q बाई r। नाउ इसी पॉइंट पर E का भी वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के q बाई r स्क्वायर होता है। नाउ ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और दोनों में वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसे हो रहा है आप इस चीज को देखिए। अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो दोनों इनवर्स वेरिएशन है डिस्टेंस का, लेकिन एक वेरिएशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये चूंकि इसका स्लोप ज्यादा है, ये ज्यादा तेजी से वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और ये इसका स्लोप कॉम्पेरेटिवली कम है तो हमारा पोटेंशियल। लेकिन उस ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर E और V दोनों मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब E और V अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब K भी सेम, Q भी सेम, ये भी सेम होना चाहिए। अब R इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो R का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। इसका मतलब यूनिट डिस्टेंस, ये आपका हुआ E या नाउ एक चीज और बोला गया था डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम लोगों ने किया कि अगर आपका कोई माइनस और ये प्लस, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P। अब देखिए P मैं लिख रहा हूं दो बार, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल P स्टैंड्स फॉर द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हैज टू बी फाउंड आउट, एंड दिस स्मॉल p विद एन एरो हेड, दैट इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये कंफ्यूज नहीं होना। नाउ अगर इस पॉइंट पर v का वैल्यू निकालना है such that this is थीटा, इस जगह पर v का वैल्यू हमने लिख दिया है, अब देख लोगे, वो था कि p cos थीटा के p cos थीटा बाय r स्क्वायर। या अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि p ना R यूनिट वेक्टर क्या है? R का डायरेक्शन ये है, दिस R यूनिट वेक्टर ये हो गया, तो P वेक्टर R वेक्टर, तो उस जगह के लिए हमारा
ना मान लेते हैं ये पॉइंट P इधर है अलोंग एक्सिस लाइन। तो अगर पॉइंट P यहाँ पर है तो इस जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? थीटा वैल्यू क्या हो गया इसमें? 0 डिग्री। थीटा 0 पुट करेंगे cos 0 1 kp/r²। अगर यही पॉइंट इस डायरेक्शन में होगा, P का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट टू राइट, R इस डायरेक्शन में है तो थीटा 180 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो cos 180 पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल है ड्यू टू अ डाइपोल दैट विल वेरी एज प्लस माइनस k p/r² एज द केसेस। थीटा अगर 0 डिग्री है और ये दो केसेस में आप कोई भी एंगल किसी भी पोजीशन पर इसका निकाल सकते हैं, बट ऑलवेज बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर एंड r वेक्टर। नेक्स्ट है कि अगर ये पॉइंट P इसके इक्वेटोरियल लाइन में, if that point P is at an equatorial point, उस केस के लिए थीटा 90 डिग्री हो गया और थीटा अगर 90 डिग्री हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos 90 मीन्स 0। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जिसका डिस्कशन उसके साथ होना था। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब मान लेते हैं इसको मैं फिलहाल मिटा दूंगा। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको हम कहते हैं। मान लेते हैं कि आपके चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, कई सारे चार्जेस हैं एंड दिस इज द पॉइंट P जिनके डिस्टेंसेस R1, R2 और यू मे हैव अ नंबर ऑफ चार्जेस। अब बहुत सारे चार्जेस हैं, उसके चलते किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी द algebraic sum of potential due to point P, due to Q1, due to Q2, Q3, यानी तीनों के कारण इंडिविजुअल पोटेंशियल का algebraic sum। अकॉर्डिंगली आप अगर लिखना चाहो potential at point P is equal to potential at P due to Q1 plus due to Q2 plus due to Q3। ये आपका बन गया K Q1 by R1, K Q2 by R2, K Q3 by। अब इसमें आप K कॉमन निकाल सकते हो। सो दिस बिकम्स K समेशन QI डिस्टेंसेस इंडिविजुअल है। तो ये हो गया नंबर ऑफ चार्जेस। नाउ एक और चीज है चार्ज स्फेरिकल शेल। नंबर 4 D। मान लेते हैं ये कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है, दैट मीन्स आप एक स्फेरिकल बैलून मान सकते हो या कोई फुटबॉल टाइप का शेप जिसमें चार्जेस उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उस बैलून के सरफेस पर चार्जेस हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर में बताना है या उसके सरफेस पर या बाहर में। उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल होगा सरफेस पर, मान लेते हैं इसका रेडियस R है, तो V at R is equal to R, यानी सरफेस के लिए ये हो जाएगा
सरफेस में के क्यू बाई कैपिटल आर। लेकिन अगर आप किसी भी इनर पॉइंट के लिए कीजिएगा तो एट एनी इनर पॉइंट द पोटेंशियल विल बी सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। दैट मीन्स V will be k q by r। लेकिन अगर आपका पॉइंट बाहर में है यहां पर, तो V इस केस के लिए ऐसा लगेगा जो सारा चार्ज है वो उसके सेंटर पर। इसका मतलब हुआ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल विल बी सेम एज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज q विच इज केप्ट एट द सेंटर। ये पूरा चार्ज अगर सेंटर में हो तो यहां जो पोटेंशियल होगा वही उस पूरे स्फेरिकल शेल के चलते। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान। अगर इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाहें तो इसका मतलब ये पोटेंशियल यहाँ पर, यहाँ अंदर में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। फिर जैसे जैसे हम सरफेस से बाहर जाते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, पोटेंशियल का वैल्यू कम हो। अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो आप ग्राफ कुछ इस तरह से बना सकते हो। इसका मतलब सेंटर से हम जैसे जैसे दूर बढ़ते हैं, r = 0 से जैसे जैसे डिस्टेंस r बढ़ता है अप टू सरफेस, तो v का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब यहां से आप बाहर निकलोगे तो v का वैल्यू कम होता जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो इनवर्सली करेगा। नाउ यू मे have some issues in sound because all fans are running. It's too hot, so you have to bear. Next, अभी हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का करेंगे। What is the relation between E and V? अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, इनफैक्ट दो, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और हमने उसमें देखा था कि V = kq/r हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, kq/r²। अब E/V कीजिए, दिस इम्प्लाइज E/V जब आप करेंगे दिस बाय दिस, तो k q क्या हो जाएगा, E बाय E इक्वल टू होगा V/r। लेकिन इसका एक और फॉर्म है, उसको हम लोग अभी करेंगे। मान लेते हैं कोई चार्ज है Q और आप दो पोजीशन ले रहे हो A and B। ड्यू टू दिस चार्ज both electric field and potential will exist at point A and B, and both of them will vary inversely as the distance।
यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा दोनों चेंज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, पोटेंशियल भी कम होगा, बट उनका जो रेट ऑफ डिक्रीज है वह एक समान नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज मोर रैपिडली देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ अगर ये चार्ज क्यू है और आपके 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, तो हम लोग कैसे इसको प्रोसीड करें? मान लेते हैं कि the separation between A and B is very small. Now, what is the concept of taking small distances? When you assume very small distances, it means for that small distance, the electric field or the potential will be nearly the same. आप बहुत छोटे डिस्टेंस जब लेते हो, dr tends to 0, तो बहुत छोटे सेपरेशन के लिए जो वेरिएशन है वो बहुत कम होता है, और जब वेरिएशन बहुत कम होगा तो हम लोग ये मान सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। नाउ आप मैथ्स में करते हो, नाउ सपोज आप एक चार्ज ला रहे हो Q0 टू दिस B से A, तो आप कितना वर्क कर रहे हो Q0 चार्ज को लाने में? तो वर्क डन यहां से यहां चार्ज को लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ना फोर्स किधर लग रहा है? अगर Q0 चार्ज यहां पर है, यहां से यहां ला रहे हो, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? F का डायरेक्शन जो है, चार्ज को मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180। तो dw इज इक्वल टू FdR। So this is the work done in taking a small charge, positive charge Q0 in the direction from B to A for a very small distance dr। ये आपका हो गया वर्क। लेकिन आप जब पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो उसमें पोटेंशियल में हम लोग सिंपल चीज जानते हैं कि V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। और वर्क डन एक एनर्जी ही है, तो इस हिसाब से अगर हम dw निकालना चाहें तो हो जाएगा Q0 इंटू dv। अब dv क्या है? dv इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, dr सेपरेशन, dv पोटेंशियल डिफरेंस। तो dv इज इक्वल टू V एट A। किस जगह पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, A या B? A इज नियरर, so potential at A will be B में कम होगा। So Q into dV हो गया। अब आप इन दोनों का अगर इक्वेट करो, इन दोनों से आप ये देखोगे माइनस Q0 E dr इज इक्वल टू Q0 dV। अकॉर्डिंगली E इज इक्वल टू dV। Electric field intensity is equal to minus dV dr। Now what is the significance of this negative sign? इसका मतलब ये हुआ कि electric field at a point in an electric field is the negative of potential gradient at that point। Potential gradient, potential gradient क्या है? Gradient means rate of change। तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे कम होना? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। इसका एक और चीज है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज, यानी जिधर पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दैट मीन्स आप यहां देख सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए
मोर पोटेंशियल, बी में लेस पोटेंशियल। तो ए यहां पर अगर ये चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़े तो पोटेंशियल कम होगा। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आप इसको करोगे। और ये छोटा सा एक आता है कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज। तो इसको इस पर ये न्यूमेरिकल आते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बाद में कि हम इसका कैसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक एप्लीकेशन कर लेते हैं छोटा सा कि मान लेते हैं कि ये है हमारे चलो इसको हमने ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ड्रॉ तो लाइन हो रहा है लेकिन सरफेसेस हैं, आप इस तरह से मान लेना ये सरफेस। और सपोज करिए ये 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, लाइक दैट। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? 1-2 पॉइंट अभी इसमें और आएंगे, हम लोग बताएंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। नाउ थिंक, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज। चलिए इसको मिटाता हूं मैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, इक्विपोटेंशियल। नाउ अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो आपको कहा जाए कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, तो चार्ज के अराउंड में कौन कौन से पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल का वैल्यू सेम है। अगर आप ये देखो, यू विल फाइंड that surface must be a sphere, क्योंकि स्फीयर है तो इक्वल डिस्टेंस होगा। अब स्फीयर 3 डायमेंशनल है, ये हमारा 2 डायमेंशनल हुआ, तो बोर्ड के साथ ये प्रॉब्लम है। ड्रॉ कर